तो भैया कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब पे आउट क्रिएट करते हैं स्टार्टिंग में, तो सब्सक्रिप्शन या स्टार या कोई भी टूल अगर वो लोग सेटअप करते हैं, तो उनके नाम के अंदर जो उनकी स्पेलिंग है वो कहीं ना कहीं मिस्टेक, या कई बार अगर सरनेम नहीं होता है तो बार बार उसी नाम का ही रिपीट हो जाता है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपके पास कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आता है तो उस टाइम पे आप एक नया पे आउट बना सकते हो, लेकिन उससे पहले भी आप कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने सेम पे आउट पे अगर सेटअप कर लिया तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक चैलेंज हो जाएगा, और फिर बाद में आपका वो वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम आएगा। फिर जो पेमेंट्स आपकी बन भी जाएंगी वो पेमेंट भी आप नहीं निकाल पाओगे। तो सेम ऐसे ये केस है, आपको दिखाता हूँ, पहले चीज़ों को समझो आप, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे, एक अकाउंट है मेरे पास, तो आप यहाँ पे देखोगे टैक्स आईडी इन्फॉर्मेशन आ चुका है, और ऊपर देखोगे सेटअप भी लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे लिखा है यहाँ पे प्रदीप प्रदीप कुमार कुमार। तो यानी आप समझ पा रहे हो हुआ क्या है कि इनका सेम नाम कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, और ये इतना ही नहीं, इनके पे आउट्स में भी ये प्रॉब्लम, यानी पे आउट ऑनर में भी ये चीज दिखा रहा है, सेम जो बैंक में नेम है सेम वो उनका वहां पे भी दिखा रहा है। रीजन, क्योंकि अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पर देखोगे सेम सिमिलर चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, देखिए सेम। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करना है अपन को। आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे दो तरीके इसको सॉल्व करने के। कई बार आपके पास अगर ऑप्शन आता है तो आप इंस्टेंट उसको सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आपको पे आउट टीम से डिस्कशन करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा सब चीज़ें। जैसा अभी आप देखोगे यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, तो इस तरीके से आपको बात करनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर आगे फर्दर प्रोसेस होगा। तो आप यहाँ पर अभी देखोगे एज इट इज इधर एक आपके पास सेटअप आया हुआ है। देखो ये बात तब करनी है जब आपको मौका ना मिले, और अगर तो अभी जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये आपको देखो टीम को आपको तब रिप्लाई करना है जब आपका यहाँ पर ऑप्शन ना मिले। बड़ी एक अच्छी चीज देखने को यहाँ मिल रही है, आप इसको ट्राई करके देख लेना। हो सकता है कि आपके पास ये ऑप्शन आए, या हो सकता है आपके पास ये ऑप्शन ना आए। अगर ये ऑप्शन आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अपने पे आउट को आप ठीक कर सकते हो। जैसे आप देखो यहाँ पे 5 में से 4 चीजें कंप्लीटेड है, राइट। तो हमें क्या करना है, जस्ट मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ ताकि मैं थंबनेल पे लगा दूंगा मैं। तो जैसे अभी आप नोटिस करोगे हमें इस पे सेटअप पे क्लिक करना है, और सेटअप पे क्लिक करने के बाद हमारे पास देखो कुछ यहाँ ऑप्शन आ रहा है, और देखो यहाँ पे सब चीज़ें सही है। स्पेलिंग देख लो प्रदीप कुमार, और ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह, हालांकि ये स्क्रीन ब्लर रहेगी फॉर सिक्योरिटी रीज़न, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन है मेरे पास। तो ये सब चीज़ें ये प्रॉपर मेरा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हम, और जैसे ही हम यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अगला स्टेप आ जाएगा। सबसे खास बात यहाँ पे जो अकाउंट टाइप है ना, ये हमेशा आपका इंडिविजुअल रहना चाहिए, ध्यान रखना। अब इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट करो, और जैसे ही नेक्स्ट करोगे आप यहाँ पे नोटिस करोगे आपके पास में एक आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ मांगी जाएगी, जो कहीं ना कहीं आपसे यहाँ पर ये देखो प्रॉब्लम देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है। अब देखो ये प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। प्रॉब्लम देखो यही है, शुरुआत में तो प्रदीप कुमार सही लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे मिडल नेम में भी देखो प्रदीप कुमार आपको दोबारा लिखा गया है। ठीक है, और ये अब यहाँ से डायरेक्ट चेंज नहीं होगा, और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है कि आगे आपका टैक्स आईडी भी नहीं वेरीफाई होता है, या इस तरीके से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम से नहीं हो पाती है। तो नाउ अब इसका सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन है टीम। हम लोग इस पे टीम से डिस्कशन करेंगे, प्रोसेस करेंगे, क्योंकि अभी देखो क्या आप इसको चाहो तो कर भी लोगे, वेरीफाई भी कर लोगे, सब हो जाएगा। बट एंड में आपका ये सब कुछ सेटअप होने के बाद आपका ये जो अर्निंग सोर्स है वो फिर अगर वेरिफिकेशन आ गया, चीज़ें आ गई, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो नया पे आउट अकाउंट क्रिएट करेंगे, और उसके लिए टीम से प्रॉपर डिस्कशन करके फिर एक फॉर्म हम लोग फिल करेंगे। अच्छा, फॉर्म में होता है क्या है, लोग ना बड़े कंफ्यूज होते हैं, और फॉर्म में जैसे अभी आप देखोगे यहाँ पर ये फॉर्म है, अब उनके सामने कंफ्यूजन होता है कि भाई फॉर्म में हम भरे क्या। देखो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे देख रहे हो ये वाला लाइन देख रहे हो, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से ये आपका ओल्ड पे आउट अकाउंट आएगा, आपको डालना है यहाँ पे पे आउट अकाउंट का नाम और पे आउट अकाउंट की आईडी। सेम ऐसे यहाँ पे न्यू वाला न्यू पे आउट अकाउंट का आपको डालना है यहाँ पे नाम और उसकी आईडी। इतना कर दिया। इतना करने के बाद आपको नीचे आना है, पार्ट 1 के अंदर आपको क्या डालना है, यहाँ पे सबसे पहला आपको डालना है ओल्ड पे आउट आईडी, और दूसरा आपको डालना है यहाँ पे आउट अकाउंट का नाम जो पे आउट अकाउंट ऑनर है, और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में डालना है एडमिन की भैया एडमिन कौन है। ठीक है, और सेम यही चीज जो आपने ओल्ड का डिटेल फिल किया, यही आपको पार्ट 2 में यहाँ पे न्यू का फिल करना है, यानी न्यू पे आउट आईडी और जो आपका न्यू पे आउट अकाउंट में जो ऑनर नेम है और एडमिन। ठीक है, फिर उसके बाद आपको दोनों जगह साइन कर लेना, यहाँ पे डेट और यहाँ पे साइन और यहाँ पे डेट। डेट फॉर्मेट ध्यान रखना, डेट फॉर्मेट थोड़ा अलग है, यहाँ पहले मंथ आएगा, फिर डे आएगा, फिर आपका यहाँ पे ईयर आएगा।
तो ये चीज थोड़ी सी चीजें ध्यान रखना। प्लस अब आप पार्ट 3 में आओगे तो पार्ट 3 में एक चीज देखोगे आप, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आ रहा है ये वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको डालना ओल्ड पे आउट आईडी और यहाँ पे डालना 10 नंबर में आपको न्यू पे आउट आईडी। सेम 11 नंबर वाले सेक्शन में आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ डालोगे आपके पेज का नाम या प्रोफाइल का नाम। जैसे एग्जाम्पल मान लो आपका पेज का नाम है टेक राजमन, जैसे एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पे टेक राजमन ऐसे डालोगे और वहाँ पे पेज का आईडी और कौन सा प्रोडक्ट टाइप है। प्रोडक्ट टाइप का मतलब कौन सा अर्निंग सोर्स है, एड्स ऑन रील्स, बोनस, इंडस्ट्री एड्स, क्या है वो चीज आप यहाँ मेंशन कर दो। साइन करके फेसबुक को आप इसको ट्रांसफर कर दो, ऑटोमेटिक आपका सारा काम डन हो जाएगा। टाइम लगेगा, बस प्रोसेस को फॉलो करना। कई लोग बोलते हैं सर सेम साइन करने से नहीं होता, पेन से करते तो भी नहीं होता, बट ऐसा नहीं हो सकता, शायद आप सही तरीका फॉलो ना कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करो तो यार ये जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, और ये वाला जब अकाउंट सॉल्व होगा ना तो आपको मैं पूरी वीडियो बना के दिखाऊंगा कि प्रदीप कुमार वाला जो प्रॉब्लम था उसको कैसे रिजॉल्व किया हमने। थैंक यू।